गुड इवनिंग सर। आवाज जा रहा है। यस सर। सर ये थोड़ा रिकैप करवा दीजिए शिफ्ट ऑपरेटर सर। लेफ्ट शिफ्ट अच्छा, और लेफ्ट राइट लेफ्ट शिफ्ट। शिफ्ट और राइट शिफ्ट ना। यस सर। चलिए प्रोग्राम ही देख लेते हो बोला। हाँ सर। और सर हाँ। मतलब शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करके जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं टू के थ्रू। अच्छा, तो सर जब ये ऑपरेट होता है तो शिफ्टिंग में क्या क्या चेंजिंग होता है सर? वो भी मतलब सर थोड़ा डाउट है। चलिए ठीक है, देख लेते हो वाला पोर्शन भी। यस सर। अब देखिए, सिंपल सा चीज है कि एक मिनट, अब पेन रेडी कर लेते हैं। यस सर। सर कौन से कंपनी का सर आप लिए हैं सर? ये एक्सपी पेन का है। एचपी सर। नहीं, एक्सपी एक्सपी एक्सपी। अच्छा एक्स एक्सपी। तो इसका वॉकॉम का भी आता है, वॉकॉम का सबसे अच्छा रहता है शायद। तो इसका ही बुरा यस नहीं है, सर। मतलब इसका अच्छा प्राइस में वो मिल गया था, मतलब अच्छा फीचर्स मिल गया था, इसलिए मैंने ले लिया था। कितने तक में आया था सर? ये था शायद उस समय में ऑफर में आ गया था, कुछ दुर्गा पूजा के टाइम में लिया था मैंने। तो शायद 3,000 कुछ में आया था एक्सपी पेन का। कौन था ये? G90 ये था। प्लस नहीं था। ये था। तो अभी तो काफी प्राइस दिखा रहा है, 4,899 दिखा रहा है। ये एग्जैक्टली यही वाला है। इसमें प्लस भी आता है, प्लस नहीं था, यही वाला है मेरा। नहीं, ये प्राइस है 3,899। अच्छा खासा है, मतलब यहाँ पे रेटिंग भी दिखा रहा है 1,000 समथिंग का, ठीक है। परफॉर्मेंस लगभग वैसे ही है, वॉककॉम की तरह ही है। ये परचेज 2 टाइम्स। एक बार असल में ज्यादा प्राइस में था तो मैंने वो वापस कर दिया था एक्चुअली इस चीज को। और फिर ये, नहीं वो कुछ वो मिला था मुझे, शायद कूपन मिला था आई थिंक, है ना। तो कूपन शायद यस पाँच सर। सौ या 1,000 का ऐसे कुछ मिला था। तो फिर कूपन को रिडीम करने के लिए मैंने क्या किया था, इसको एक बार ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, फिर वो कूपन से फिर इसको कम में ऑर्डर लिया था। एक तो इसका भी आता है, वॉकॉम का आता है। तो पहले मुझे लगा था इसका सपोर्ट शायद लिनक्स में नहीं होगा, बट था। इसका भी है ना। तो इसका भी दाम वही है, लेकिन ये साइज देख लीजिएगा, ये छोटा साइज का है, 6 इंच का ही है, और ये बड़ा साइज का था, 9 बाई ये 6 इंचेस का था मेरा, काफी बड़ा है। तो इनफैक्ट इससे भी बड़ा है, जो ये 5,981 का दिखा रहा है, इससे भी बड़ा साइज का है। यस सर। तो फीचर्स लगभग सिमिलर ही रहता है दोनों का। ऑलराइट, सो एनोटेशंस। एक मिनट। ऑलराइट, तो नो इट्स फाइन। तो चलिए, जैसे अभी 8 बिट्स पे काम करते हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी हमने एक्स का वैल्यू लिया है और एन का वैल्यू लिया है। एक्स मतलब हमारा नंबर हो गया, और एन मतलब कितना बिट से हमको शिफ्ट करना है ना। तो यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे, लेट्स से द नंबर इज, ठीक है, 65, क्योंकि उसका बाइनरी पता है अच्छा से, ठीक है। तो 65 है, तो जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट करते तो ये होगा 0 1 0 1 2 3 4 5 एंड फाइनली 1 लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ये बाइनरी हो गया। तो अगर हम क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं ना, तो इसका जो बिट्स होगा वो एक एक बिट क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, इस तरफ में जाते रहेगा, ठीक है। जैसे अगर
ये मान लीजिए अगर दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स है ना, ठीक है, और अगर हम ऐसे करके लिखते हैं, मतलब प्रिंट कराते हैं मान लीजिए, ठीक है, डिस्प्ले कराते हैं एक्स, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट वन करके, देन व्हाट विल हैपन, ईच बिट विल गो, एक एक बिट लेफ्ट में चला जाएगा, तो उससे राइट में जगह खाली होगा। जैसे देखिए अभी ये अगर हम करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए ये जीरो गायब हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज ठीक है ये वन जीरो का जगह ले लेगा, ठीक है, फिर वन टू थ्री फोर फाइव और ये आ गया। अब एक जगह यहाँ पे खाली हो जाएगा जो कि रिप्लेस कर दिया जाएगा कैसे, एक जीरो से, है ना, ठीक है। तो अब जितना बार आप लेफ्ट शिफ्ट करते जाएगा उतना बार, जैसे अगर फिर से इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फिर से ये करते हैं एक्स, ठीक है, ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब ये वन गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वन की जगह में जीरो आ गया, तो एक दो तीन चार पांच करके, और उसके बाद में सॉरी नॉट फाइव, ये ज्यादा हो गया, तो एक अंडू कर देते हैं। हम्म, तो एक दो तीन चार, बिकॉज अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, ठीक तो था, ये पांच हो गया, और ये छठा वन आ जाएगा, देन सेवन एट है, दो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ब्लैंक यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो वहां पे एक जीरो आ जाएगा। तो जब भी लेफ्ट शिफ्ट कीजिएगा दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। और अगर राइट शिफ्ट, अब यहाँ पे जितना बिट्स आपको शिफ्ट करना है उतना बिट्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो अभी तो मैंने वन बिट लिखा है तो एक एक बिट शिफ्ट हुआ, अगर आपको एक साथ पांच बिट शिफ्ट करना है तो फाइव लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो पांच बिट शिफ्ट हो जाएगा। राइट करते हैं तो ठीक उसका उल्टा होगा, है ना। तो इफ वी से एक्स का वैल्यू मान लीजिए अगर वही सेम है, जीरो वन जीरो जीरो एक दो तीन चार पाँच और एक, है ना। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम अगर राइट शिफ्ट करते हैं एक से, तो अब यहाँ पे आगे में एक जीरो लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ब्लैंक क्रिएट होगा, ठीक है, और ये वन गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, दिस बिट विल गो अवे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो, पांच जीरो आ जाएगा, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, लाइक दिस, है ना। अब वैल्यूज कंपेयर कीजिए, देखिए ना, वैल्यूज कंपेयर कीजिए, अगर पहले क्या था, पहले दिस वाज 65, है ना, बिफोर दिस वाज 65, अब क्या हुआ है, ठीक है, कि ठीक है दिस प्लेस है ना, दिस प्लेस वाज 64, याद रखिएगा ये जगह 64 था और ये वन था, तो 65 हो गया। अब ये जो जगह है, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू है 128, डबल ऑफ 64 है, ठीक है, और ये जो है ये टू है, तो अब इसका वैल्यू हो गया 130, देखिए तो इंटू टू हो गया, ठीक है, तो ये दोनों का फैक्टर क्या होगा, इंटू टू का फैक्टर हो गया, देखिए डबल का हो गया। फिर उस तरह से आगे चेक कीजिए, ठीक है, उस तरह से आगे चेक कीजिए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ज्यादा चला गया एक्चुअली में, ठीक है, बिट्स हमारा ज्यादा चला गया, और हम 32 बिट्स तक नहीं गए ना यहाँ पे अभी, ठीक है, 32 बिट बड़ा नंबर होता है, तो वहां तक छोटा सा केस से हमने ट्राई किया था, दैट इज वाई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें छोटा हो जा रहा है, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये वन है, टू है, ये फोर है, ठीक है, तो वन का मिस होने की वजह से, असल में वन के जाने की वजह से क्या हुआ, मतलब वो बिट एक्यूरेसी वहां पे खत्म हो जा रहा था, दैट इज वाई, ठीक है ना। तो हमको क्या मिला, अल्टीमेटली हमको ये मिला है, फोर मिला है ना, ठीक है, यहाँ पे। बट जब तक ये हमारा वन बचा हुआ था तब तक क्या हो रहा था, वो डबल का, और केसेस हम देख सकते थे उसमें डबल का वो आ रहा था, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, कि अगेन दिस इज 64 एंड दिस इज 65, सॉरी दिस इज वन, ठीक है, तो आगे हमारा 65, ठीक है। अब इसको देखिए एक हमारा घट गया, ठीक है, तो मतलब दिस वाज 65, दिस इज 32, ठीक है, और वो वन तो चला ही गया है, तो ये हो गया 32। तो इंटीजर डिवीजन में अगर आप देखिएगा तो ये डिवाइडेड बाय टू का आया रिलेशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू का रिलेशन आ गया, देखिए यहाँ पे। अब इसमें और देख सकते हैं इसको, और आप करते जाइए, ठीक है, एक एक स्टेप अगर आप नीचे करते जाइएगा यहाँ पे वन, ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल बी जीरो 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 वन, ठीक है। और पहले था एक दो तीन चार पाँच जीरो, अब चार जीरो बच जाएगा यहाँ पे, एक दो तीन चार बच जाएगा। तो अब देखिए ये कितना आ रहा है, तो दिस इज वन टू फोर एट 16, 16, ठीक है, ये बिट का वैल्यू है 16, ठीक है, प्लेस वैल्यू 16 है, तो देखिए यहाँ पे 16 आ गया, विच इज, ठीक है, अगेन, ठीक है, जो रिलेशन है इट इज डिवाइडेड बाय टू, देखिए इसका रिलेशन है ना। वैसे ही अब देखिए जैसे जैसे नीचे आते जाएगा तो ये वन अप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, रिमेंबर, ठीक है, दिस विल बी एट, तो आधा देखिए ना। फिर अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में वन यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, तो इस बिट का प्लेस वैल्यू कितना है, फोर है, ठीक है। नेक्स्ट केस में यहाँ आ जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, है ना। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो आपने देखा ना एक एक बिट अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है,
ये 1 अगर एक एक बिट आगे बढ़ते जा रहा है तो क्या होते जा रहा है, ये डिवाइडेड बाई 2 का हमको इफेक्ट मिलते जा रहा है, ठीक है। बट अगर यही आप इसको इस साइड में शिफ्ट करते जाते हैं, इसी 1 को अगर इस साइड में आप शिफ्ट करते जाइएगा तो क्या होगा, अब इसके बाद में अगर इसमें भी ट्राई करते हैं, आफ्टर दिस हैज हैपेंड है ना, ठीक है, इसके बाद में इस पे भी ट्राई करते हैं तो देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये 1 यहाँ आएगा, ठीक है, मतलब 8 हो जाएगा। फिर 1 यहाँ आएगा, मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 यहाँ आएगा, उसके बाद में 32 हो गया, ठीक है, देन द 1 विल कम हियर, ठीक है। अ, ऐसे करके लास्ट में फिर वो 128 होने के बाद में क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब बिट का एक मैक्सिमम है, मैक्सिमम एक्यूरेसी तक ही जाएगा, जैसे इसमें भी है ना। इसमें ये है कि लास्ट में आप जीरो तक देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में वो जीरो हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, दैट यू कैन सी हियर, ठीक है। बट इस केस में क्या है, इस केस में जो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा और फिर वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये एग्जांपल बेसिकली आपको ये भी समझा दे रहा है, ठीक है, ये भी समझा दे रहा है किस तरह से मल्टीप्लाई और डिवीजन काम कर रहा है, ठीक है। कभी कुछ एक्सरसाइजेस भी और सॉल्व करके देख लेते हैं तो उससे और पता चल जाएगा सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज होता है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में, है ना, ठीक है। तो अभी और क्वेश्चन है तो पूछिए, मतलब है इतना ही, बाकी इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अगर है और क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए नोटेशंस को हटा दिया मैंने, एंड देन इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मैं सोच रहा था इसको सॉल्व करने के लिए, तो एक बार वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला एरिया में जाते हैं। मास्किंग, मास्किंग, चलिए ये जो था, है ना, ठीक है। तो देखिए, द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग वन बिट राइट इज इक्विवेलेंट टू इंटीजर डिवीजन बाय 2। अभी हमने देखा कि अगर आप बिट्स को राइट 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 लेके जाते हैं तो क्या होता है कि आपको ये इफेक्ट मिलेगा, रिमेंबर, ठीक है। एंड द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग वन बिट लेफ्ट, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू दिस, है ना। तो वी कैन शिफ्ट ऑपरेटर्स, we can use shift operators to multiply and divide integers by the power of 2, remember, है ना, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टू मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय टू द पावर दिस, ठीक है, वी शिफ्ट इट बाय 2 बिट्स, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, वी शिफ्ट इट बाय 3 बिट्स, है ना। सिमिलरली टू डिवाइड ऐसे कीजिएगा आप, है ना, तो विल शिफ्ट इट। बट देखिए राइट मतलब लेफ्ट में एक वो है, ठीक है, एक लिमिटेशन है एक्चुअली। तो उसमें भी मैक्सिमम के बाद में वो जीरो हो जाता है, रिमेंबर दैट, है ना। तो उसका एक मैक्सिमम है, उसके बाद में वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मेरे ख्याल से, ठीक है, फिर सीधे सीधे आपका मास्किंग में आ जा रहा है यहाँ पे। तो दे हैवंट मेंशन दैट, है ना, ठीक है। तो अभी हमने देखा था ऑलरेडी, जो केस था कि अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में शिफ्ट करते जाते हैं तो एक मोमेंट आएगा जब वो जो 1 है वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, ये फिर आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां से हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है, और भी ट्राई करते हैं। ये रहा सम एडिशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो नंबर 1 तो आप कर ही सकते हैं, बट अगर चाहे तो हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly। तो चलिए काम करते हैं, एक फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, उस बुक के नाम से बना हुआ भी होगा शायद, क्या हमारा MS नहीं बना हुआ है, तो एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, अच्छा एक, हाँ, ये बना लेते हैं, MKDIR C इन DEP TH डेप्थ। चलिए तो यही बना लेते हैं उसका। अब चैप्टर नंबर, अच्छा प्रोग्राम नंबर है, प्रोग्राम नंबर से बना लेते हैं P 14.5, प्रोग्राम P 14.5। तो CODA 14, सॉरी 14.5 .c। ऑलराइट, तो इसको साइड में रख लेते हैं।
तो चलिए वो भी डाल देते हैं हम लोग कि जो कमेंट है P14.5 PROGRM program to define WHETH whether a number is even or ODD odd है ना। शायद ऐसा प्रोग्राम किया था कि हमने एक बार देख लेते हैं। नहीं, इस तरह से दिखा नहीं यहाँ पे, बट चलिए ट्राई कर लेते हैं इवन और, ठीक है। तो देखिए फॉर इवन नॉट व्हाट वी हैव टू डू इज व्हाट बेसिकली वी हैव टू चेक, है ना। तो सिंपल सा काम करना है यहाँ पे। चेक क्या करना है हम लोग को? चेक करना है हम लोग को कि लास्ट का जो बिट है ना, ठीक है। तो अगेन थिंग्स आर आइदर गोइंग टू बी 8 बिट और 16 बिट, ठीक है। तो 16 बिट आप करेंगे बिकॉज हमारे पास ऐसा फंक्शन है, हम यूज कर सकते हैं फंक्शन को। तो लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे बना देता हूँ। तो सपोज है ना, जैसे हमने पहले भी देखा, अगर 8 बिट में अगर 3 का बाइनरी हमको लिखना हो, है ना, ठीक है। तो इट विल बी, ठीक है। तो 3 का एक्चुअली में होता है 1 1, है ना। तो दो तो हो गया, रिजर्व हो गया बिट्स में। बाकी 6 जो होगा जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। एंड 1 1 लाइक दिस। तो दिस इज द बाइनरी ऑफ 3 इन 8 बिट्स, है ना। उसी तरह से अब एक्चुअल देखिए एस के सिस्टम में ये तो बाइनरी नहीं है, ठीक है, बट मैं ऐसे ही 3 का बाइनरी बना रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज हम इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं ना, वी आर नॉट वर्किंग विद कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स होता तो इसका बाइनरी कुछ और होता था, बट ठीक है, वी आर वर्किंग विद इंटीजर राइट नाउ। तो चलिए, तो ये इसका बाइनरी हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए लास्ट वाला जो बिट है, ठीक है, व्हाट इट इज 1, रिमेंबर, ठीक है, लास्ट वाला बिट 1 है। बट इन केस ऑफ, है ना, इन केस ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है, जो लास्ट वाला बिट होगा वो जीरो होगा हमेशा। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 0, ठीक है। दिस इज फॉर 2। अगेन अगर आप 4 का देखिएगा तो 1 2 3 4 5 और ऐसे करके होगा, ठीक है। तो देखिए इवन नंबर्स का देख लीजिए, सब इवन नंबर का लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। एंड फॉर ऑड नंबर्स इफ यू सी 9, है ना। तो 9 का होता है 1 0 0 1, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 एंड 1 0 0 1, ठीक है। दिस इज बिट्स फॉर 9। तो ये 8 होता है और ये 1 होता है ना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे भी देख लीजिए ऑड नंबर्स के लिए ये होगा। तो अब हमने पहले देखा था ना, हमने पहले सीखा हुआ है कि एक बिट पोजीशन कैसे पता करेंगे, मतलब हम ये कैसे पता करेंगे कि एक बिट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बिट जीरो है या वन है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसमें आप क्या कीजिए, आप ये 1 से, है ना, 1 से इस पे एंड ऑपरेशन कीजिए, ठीक है। तो 1 जब बोलते हैं इसका मतलब है इट विल बी 0 0, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 0 है ना, मतलब 7 0 और 1, है ना। तो देखिए अब इससे अगर आप ये कीजिएगा एंड ऑपरेशन कीजिएगा, ठीक है, तो आपको पता है कि 1 और 1 इज 1, ठीक है। और फिर जहां पे भी जीरो लगेगा वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम सबको जीरो करना चाहते हैं, बस चेक करना चाहते हैं व्हाट इज देयर इन द लास्ट बिट, है ना। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक, है ना, ठीक है। इसमें क्या है, तो अगर इसमें 1 होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमको 1 मिल गया, इसका मतलब है इट्स एन ऑड नंबर, है ना, ठीक है। 1 हो गया ऑड के लिए, ठीक है। और अगर हमको जीरो मिल गया यहाँ पे, बिकॉज देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 एंड 1। तो देखिए अभी, ठीक है, तो 1 एंड 1 इज 1, ठीक है, बट ये जो 1 है ये जीरो है, ठीक है, 1, ठीक है। इसका एंड क्या आएगा, इसका एंड जीरो आएगा, ठीक है, विच मीन्स इट इज इवन, ठीक है, ये इवन है ना, ठीक है ना, इस तरह से। तो बस ये चीज चेक करना है हम लोग को। तो द बेसिक लॉजिक हियर इज, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको नंबर को स्टोर करना है किसी वेरिएबल में। उसके बाद में उस नंबर को हमको एंड करना है, ठीक है, बिटवाइज एंड करना है, किसके साथ में, 1 के साथ में, सिंगल 1 के साथ में। तो जैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो दे हैव गिवन इट इन हेक्साडेसिमल, है, ठीक है। तो मैं ये भी दिखा दूंगा कि आप सिंपली 1 भी लिख के कीजिएगा तो 100% इट विल वर्क, है, ठीक है। अब जैसे इसमें कंसिस्टेंसी रखा गया है पूरा बुक में कि ये लोग हेक्सा में ही सारा चीज कर रहा है, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल में ही सारा चीज कर रहा है। बट इफ यू फील, इफ यू वांट, यू कैन ऑलवेज ट्राई इंटीजर आल्सो, देयर इज नो हार्म, ठीक है। तो आप अगर INT मास्क 1 भी करके देखिएगा तो भी चलेगा, मैं दिखा दूंगा, दोनों ही टेक्निक देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो वो भी काम कर जाएगा इजीली, ठीक है। तो लेट्स चेक देम। तो एक बार क्लियर कर देता हूं मैं ड्राइंग्स को। चलिए नाउ लेट अस राइट। तो क्या करना है हम लोग को, पहले तो इंक्लूड stdio डॉट एच INT मेन। एक नंबर ले लिया हमने, ठीक है, जिसका वैल्यू हम यूजर से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर एक मास्क, अब ये मास्क, ठीक है, लेट मी ट्राई विथ ओनली 1 फर्स्ट, ठीक है, बाद में हम चेंज कर देंगे इसको। फिर हम वैल्यू मांगते हैं, ठीक है, ये एंटर नंबर।
इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं। ठीक है, देन इफ num एंड mask इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही चीज जैसे मैंने बोला कि नंबर और मास के साथ में हमको क्या करना है, हमको एंड ऑपरेशन करना है ना। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन करना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है ये कि एम इज अनडिफाइंड। अच्छा, अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है एक्चुअली उसको, ठीक है ना, इसलिए वो पढ़ेगा तो ठीक, देखिए ठीक हो गया। ओके, प्रिंट एफ नंबर इज इवन एंड स्लैश एन, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड स्लैश एन, रिटर्न 0। सेव है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो सिंपल वैल्यू से तो ऐसे भी चेक हो जाएगा। ठीक है, 2 इज इवन, ठीक है, 3 इज ऑड है ना। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर भी देख लेते हैं, 10001 ऐसे करके, तो ठीक है ऑड है ना। तो जो उसका रेंज है उस रेंज तक काम करेगा, ये डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, तो अगेन ठीक है, तो नंबर इज इवन, फाइन। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था, इससे काम हो गया है ना। और देखते हैं, तो हाउ डज अ बिट पैटर्न ऑफ एन चेंज, ठीक है, आफ्टर द स्टेटमेंट दिस। तो n इज इक्वल टू n एंड n-1 करके। ठीक है, तो इसको अपना से पहले वो कर लेते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हालांकि दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर के साथ ही दिया हुआ है, 1999 और 2000 के साथ में, या यहाँ पे भी 12 एंड 11 के साथ में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कैसे करके चेंज होगा, तो खैर आप देख भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, n को, ठीक है, n को n-1 के साथ में एंड किया तो क्या होगा, है ना। ठीक है, दैट वी आर ट्राइंग टू सी। तो शायद जो नंबर होगा वो जीरो ही, नहीं नहीं नहीं, नेसेसरी नहीं जीरो आएगा, बिकॉज कहीं कहीं पे वन भी आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, एंड दिस वन विल बी वन। ठीक है, तो मतलब ये आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब पहला नंबर था 12, दूसरा नंबर था 11। ठीक है, बट द आंसर इज कमिंग टू 8 है ना, तो बिकॉज ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम को, एंड लेट अस टेस्ट विद दिस वन। ठीक है, लेट अस टेस्ट विद दिस वन। तो अगेन एन इज द राइट मोड्स इज वन, और उसके बाद में फोर्थ बिट ये n-1 में ऐसा हो जाएगा, और इसमें फोर्थ बिट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो खैर ज्यादा बिट्स क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इसमें तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी, तीनों बिट्स क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो वो सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब जैसे इसमें ये दोनों बिट्स क्लियर हो जा रहा है, इसमें भी फर्स्ट का लगभग लगभग सब बिट्स क्लियर हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो इट्स नॉट सर्टेन कि एग्जैक्टली exactly कितना बिट्स क्लियर होगा यहाँ पे। तो क्लियर राइट मोस्ट वन बिट यहाँ पे बोल रहा है ना। ठीक है, अच्छा, पहले ये पैटर्न देखा, क्वेश्चन इज समथिंग एल्स, क्वेश्चन इज समथिंग एल्स एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है लेट अस फर्स्ट सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल व्हाट हैपेंस, ठीक है, टू अ बिट पैटर्न व्हेन, ठीक है, पैटर्न ऑफ एन व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, तो अगर वो एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है। अच्छा सॉरी, यहाँ एंड नहीं कर रहे अभी, तो हम लोग एंड बाद में करना है, तो पहले इसको दिखाया गया कि वन सब्ट्रैक्ट हो जाने से क्या हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वी कैन सी दैट, ठीक है, व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑल द बिट्स, ठीक है, अप टू एंड इंक्लूडिंग द राइट मोस्ट फर्स्ट बिट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट बिट आर इन्वर्टेड। ठीक है, तो मतलब फोर्थ बिट तक बता रहा है यहाँ पे कि वी कैन सी ऑल द बिट्स अप टू द, ऑल द बिट्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द राइट मोस्ट वन बिट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट बिट आर इन्वर्टेड। नहीं तो यहाँ तो इसमें तो इन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब फोर्थ से बात कर रहा होगा, ये वाला से बात कर रहा है शायद, कि यहाँ से नहीं, ये भी तो इन्वर्ट हुआ है, लेकिन फोर्थ bit is the rightmost bit, one bit, and so are inverted. ठीक है, if we take and of this, then we get a number whose rightmost bit is clear. ठीक है, and other bits remain unchanged.
सो द स्टेटमेंट दिस क्लियर्स द राइट मोस्ट बिट, ठीक है, एंड दिस। नहीं, सिर्फ वो तो क्लियर नहीं करता, बाकी भी तो क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन ये भी ठीक से समझ में नहीं आया, देखना होगा फिर से, क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से कि हाउ डज बिट पैटर्न ऑफ एन चेंज आफ्टर द स्टेटमेंट दिस, ठीक है। तो लेट अस सी फर्स्ट विद एग्जांपल, व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड तो क्या होता है। तो जैसे ये जो बोल रहा है, वी कैन सी दैट वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑल बिट्स अप टू व्हाट, ठीक है, इंक्लूडिंग द राइट मोस्ट वन बिट। ऑल बिट्स बोल रहा है पहले, अप टू एंड इंक्लूडिंग द राइट मोस्ट दिस, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट बिट आर इन्वर्टेड। ऐसा तो एग्जैक्टली exactly नहीं हो रहा है। जैसे इस केस को देख लीजिए, यहाँ पे ये बिट इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है, अ, ये बिट इन्वर्टेड नहीं है, तो ओनली द लास्ट बिट इज इन्वर्टेड हियर। तो ये मेरे ख्याल से कुछ मिस हो गया या तो ये स्टेटमेंट में, जो पता नहीं चल रहा है ये वाला, ठीक है, तो समथिंग इज मिसिंग हियर, ठीक है। जैसे ये जो बोल रहा है ऑल बिट्स अप टू व्हाट है ना, ठीक है, ये वाला मिसिंग है, ठीक है, ये समथिंग इज मिसिंग, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग द राइट मोस्ट बिट। तो जैसे इन द फर्स्ट एग्जांपल फोर्थ बिट, ठीक है, इज द राइट मोस्ट, बोल रहा है फोर्थ बिट इज द राइट मोस्ट, यहाँ तक तो इन्वर्टेड है, तो समथिंग इज मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है कि ऑल बिट्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द राइट मोस्ट वन बिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट। अभी कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग है, एंड द अदर बिट्स रिमेन अनचेंज। तो ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, इफ वी कैन सी हियर कौन कौन सा इन्वर्ट होता है, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में तो चार वो इन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, चार कैसे, ये पांचवा भी इन्वर्ट हो रहा है, यहाँ तो यहाँ तक हो रहा है। तो ये जैसे बोल रहा है इन द फर्स्ट एग्जांपल फोर्थ बिट इज द राइट मोस्ट बिट, ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ये वाला। फोर्थ बिट इज द राइट मोस्ट बिट, ठीक है, और उसके बाद में वन बिट, इस स्टेटमेंट्स गड़बड़ है। कि देखिए जो लिखा हुआ है इसका समझने की कोशिश कीजिए कि इन द फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, फोर्थ बिट इज द राइट मोस्ट वन बिट बोल रहा है, फोर्थ बिट इज द राइट मोस्ट वन बिट, फोर्थ बिट। अब फोर्थ बिट यहाँ से काउंट करे, कहाँ से काउंट कर रहा है नहीं पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया है, एक नंबर ले लिया गया है मान लीजिए, ठीक है, उसका बिट्स दिखा दिया गया है, उसके बाद में ये किया गया है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये आएगा, ठीक है, कि आंसर ये आएगा। जैसे आंसर 140 दिया है तो बट 140 इज नॉट हियर, ठीक है, यहाँ पे 140 है ही नहीं। तो अभी 140 को क्या के साथ ऐड किया वो भी नहीं दिखा रहा है, एक बार यहाँ पे n-1 को भी ऐड कर देना चाहिए था। अच्छा ठीक है, इसको करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो या इसको समझने की कोशिश करूंगा, इसको लेटर ऑन वी कैन डू इट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ क्लियर राइट मोस्ट वन बिट करके, तो वो तो राइट मोस्ट वन बिट को तो ऐसे भी वन से ऐड करके आप क्लियर कर ही सकते हैं, सॉरी, हाँ, वन से एंड करके, जीरो से एंड करके, ठीक है, जीरो से एंड करके तो आप क्लियर कर ही सकते हो उसको, ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक है। तो फिर ये तो समझना है, क्लियर राइट मोस्ट वन बिट करके, राइट मोस्ट वन बिट, तो राइट मोस्ट वन बिट ये है, तो यहाँ तो ठीक है, ये है राइट मोस्ट वन बिट, यहाँ पे ये है राइट मोस्ट वन बिट, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अच्छा चलिए, यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है, जो समझ में आ रहा है अभी, कि ये जो राइट मोस्ट वन बिट है, ठीक है, ये वाला, इसको क्लियर करना है। अभी देखिए पैटर्न देखने से आप पता चल रहा है यहाँ पे कि ये इसको क्लियर कर रहा है और ये राइट मोस्ट वन बिट है, इसको क्लियर कर रहा है, ठीक है। मतलब जो भी सबसे राइट में वन बिट होगा उसको क्लियर करना है हम लोग को, चलिए ठीक है। तो फॉर दैट दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, लोग के हिसाब से दिस द फॉर्मूला फॉर दैट है, ठीक है, कि वो राइट मोस्ट वन बिट को क्या करेगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, ये बन जाएगा। तो डिस्प्ले बिट, तो यही था, राइट मोस्ट वन बिट को क्लियर कर दिया गया, चलिए ठीक है। तो ये उसका ये मिल जाएगा, मतलब -1 मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है।
अच्छा अभी ये तो ठीक है, बिट्स में दिखा दिया इसको, n-1 को हम ऐसे भी डिस्प्ले करके देखेंगे। चलिए ट्राई करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। कोड 14 6। क्लियर राइट मोस्ट 1 बिट। चलिए, तो ये जो वर्ड डिस्प्ले है हमारा कहाँ से आने वाला है? इट्स देयर इन, अब यहाँ पे कैसे लाएंगे, बिकॉज एक अलग फोल्डर है ना यहाँ पे हमारे पास में। तो आई थिंक एक मिनट चेक कर लेते हैं पहले इसको। शायद बिटवाइज वाले में हमने वो किया था क्या? अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी सीन डेप्थ का हमने फोल्डर बनाया हुआ है एक्चुअली, ठीक है, वही मैं सोच रहा था। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे कॉपी कर देते हो प्रोग्राम को, यहीं से मूव कर देते हैं। सीन डेप्थ, और बिटवाइज वाले में बनाया हमने सीन डेप्थ, तो इसको पहले यहाँ डाल देते हैं मूव, इसको भी सेव करते हैं और इसको भी वहाँ डाल देते हैं। चलिए, तो इट विल बी इजी फॉर अस, ठीक है, यूज करना आसान होगा। इसको डिलीट कर देते हैं, बिकॉज उसी फोल्डर में एक्चुअली हमारा ये था। देखो कॉमन वाला हमने यहीं पे बनाया हुआ था ना, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं common कॉमन डॉट सी को इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द फाइल आई थिंक, कॉमन डॉट सी, हाँ। चलिए, तो यू, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये लोग क्या है, ये यस लोग सर। एनी है ना, अनसाइन एन। तो देखिए इफ वेदर दिस इज अ मिस्टेक, ठीक है, वेदर दिस इज अ मिस्टेक, या ये लोग इसको जानबूझ के यूज कर रहे, बिकॉज इस तरह से तो हम डिक्लेयर्ड, अच्छा कर सकते हैं शायद, देखते हैं एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। क्योंकि आईएनटी तो लिखते थे हम लोग, अब यहाँ पे डायरेक्टली अनसाइन लिखा गया है, UNSIGNED अनसाइन, उसके अंदर n इक्वल टू 40, 140। ठीक है, हाँ हो जा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको अनसाइन इंटीजर ही मान के चलेगा शायद। तो अगर इस पे लेके जाते हैं तो ये तो दिखा देगा कि ये इंटीजर है, ठीक है, यानी इस पे लेके जाते हैं, हाँ। इफ यू राइट ओनली अनसाइन देन आल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अनसाइन इंटीजर, फाइन। डिस्प्ले बिट्स को कॉल करते हैं और n को पास कर देते हैं, और उसके बाद में n इज इक्वल टू n। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो हो ही गया, मैं एक बार डिस्प्ले बिट्स में n-1 को भी डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, लेट मी सी दैट। चलिए पहले इतना ही देख लेते हैं, फिर आगे हम काम करते हैं। रिटर्न 0, 14, वहाँ पर डैश में नहीं, यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए चलेगा। तो चलिए दिस इज एग्जैक्टली इनवर्ट, तो चलिए मिल गया एक तो मतलब दिस आउटपुट इज समथिंग, मतलब यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्चुअली में ना। तो इफ यू वांट टू क्लियर द राइट मोस्ट 1 बिट है ना, देन दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो उसमें ये चीज नहीं प्रिंट किया है, ये मैंने जानबूझ के प्रिंट करके देख लिया कि आ क्या रहा है, ठीक है ना, मतलब -1 से क्या आएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो यहाँ पे यूज किया हुआ है इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं कि
यू कैन ऑलवेज सी इट कि 2000 का n-1 क्या होगा या 12 का क्या होगा, यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट। जो फिगर्स वहां दिया है वो सब ट्राई करके देख सकते हैं। तो यस एग्जैक्टली इट इज लाइक दैट ओनली, वही है, ठीक है, वही चीज है। तो लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ ये करना है क्लियर, अच्छा, क्लियर आफ्टर राइट मोस्ट करना होगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है, मतलब राइट मोस्ट के बाद में क्लियर करना होगा, दैट इज व्हाट देयर। तो यहाँ पे इसे क्लियर राइट मोस्ट ये बोला हुआ है, और यहाँ पे ऑल बिट्स, ठीक है, अप टू एंड इंक्लूडिंग द राइट मोस्ट बिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट बिट, ठीक है, आर इन्वर्टेड एंड, ठीक है, अदर बिट्स रिमेन। तो यहाँ पे ये करने से देन वी गेट अ नंबर, ठीक है, हुज राइट मोस्ट बिट, rightmost one bit is cleared and all the other bits remain unchanged करके। if we take bitwise end of this and this, है ना, तो हमको ये मिलता है कि बाकी अनचेंज रहेगा और वो चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो वो अभी तक नहीं देखा, हमने एंड करके नहीं देखा, चलिए ठीक है, एंड करके देख लेते पता चल जाएगा, ओके। चलिए, जैसे इस केस में देखिए, इस केस में काफी चेंजेस हुआ है, ठीक है, लॉट्स ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस हियर, ठीक है ना। तो बट अब जो मतलब ये जो एंड करने के बाद में जो नंबर आता है, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो चलिए देख लेते हैं अब। तो अभी मैं इसको डिसेबल नहीं करूंगा, लेट ऑन देखते हैं हम लोग, तीनों को दिखा देते हैं। आप चाहे तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं यहाँ पे प्रिंटफ कि ये एन है, दिस इज एन, ठीक है, दिस इज अगेन। थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एक इसमें प्रिंट करते हैं, यहाँ पे परसेंट एस कर देते हैं, ठीक है, एंड सपोज 5 स्पेसेस लेके, 5 स्पेसेस काफी होगा, अ, चलिए 5 स्पेसेस लेके कर देते हैं, देख लेंगे बाद में। और उसके बाद में कॉलन दे देंगे हम लोग इस तरह से, और ये जो है रिप्लेस होगा यहाँ पे, एन से रिप्लेस हो जाएगा। और इसके बाद में भी आप चाहे तो एक स्लैश टी या कुछ दे सकते हैं, थोड़ा सा दूर में आएगा, एंड ये थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। एक यहाँ पे डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे n-1 को दिखा देना है, और उसके बाद में यहाँ पे हमको दिखा देना है एन एम्परसेंड n-1। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ज्यादा हो रहा है, 6 हो रहा है यहाँ पे। तो लेट्स टेक 7 या 8। चलिए एक बार इससे पहले रन करके देख लेते हैं, फिर उसको और ठीक करेंगे। तो नहीं, अच्छा वो माइनस करना होगा, माइनस, देन इट विल बी फाइन। %-8। अच्छा एक जगह मैंने 8 कर दिया है और बाकी जगह 5 ही रखा है। ऑलराइट, तो अब ठीक है, अब सही आ रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो n-1 एंड n अब उसका भी रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट द रिजल्ट फॉर दिस ऑल्सो। तो अब हम लोग, तो आप चाहने से n=n-1 करके देख सकते हैं, या डिस्प्ले, अच्छा चलिए इसी के हिसाब से करते हैं, n=n एम्परसेंड n-1,